इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम किसान आंदोलन में द टीचर ऑफ डिसिप्लिन। अच्छा, एक दिन सुरेश काका के पास जब उन्होंने मुझे ऐसे ही खबर भिजवाया मेरे पे, सौरभ मुझे आया कि आप तुम्हें बुला रहे हैं जाओ, तो मैं उनके पास गया। तो वहां पे ये बैठे हुए थे, इनका नाम ओम प्रकाश गुप्ता सर है, ठीक है। तो ये बैठे हुए थे, मैंने इनको जाकर कुछ ग्रीटिंग में कुछ तो इनकलाबी ग्रीटिंग दिया था, और बदले में इन्होंने मुझे रिप्लाई, मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था। उनका रिप्लाई काफी खतरनाक था। फिर बैठ के, और जैसा कि मैंने आपको बताया, सुरेश काका मुझे समझाने का काफी प्रयास किया करते थे, पर मैं सुनता उनता था नहीं। तो वो ना, और भी जो लोग उनके पास आते थे उनसे भी बुलाकर मुझे डांट सुनवाते थे और समझाने का प्रयास करते रहते थे। तो उसी क्रम में उन्होंने इनको भी मुझे समझाने के लिए बोला था। तो ये अपना समझा रहे थे, मैं अपना जवाब दे रहा था, ये अपना समझा रहे थे, मैं अपना जवाब दे रहा था, ये अपना समझा रहे थे, मैं अपना जवाब दे रहा था। तो ये ना चिढ़िया गए काफी, और चिढ़िया के उन्होंने कहा तुमको एक के बाद, अच्छा एक उसके पहले मैं एक चीज और बताऊंगा कि उसके पहले इनसे जब बात हुई थी तो इनके पॉकेट में सुभाष चंद्र बोस के, इस सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े फॉलोअर थे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े फॉलोअर थे, और इनके जेब में हमेशा सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर रहती थी, इन्होंने मुझे दिखाई थी, और मैं भी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा फॉलोअर। तो मैंने इनसे ना वो तस्वीर इनसे मांगी, तो इन्होंने मुझे दी नहीं वैसे उस समय, ठीक है। तो खैर मैं वो स्टोरी बता रहा था कि ये अपना समझा रहे थे, मैं अपना बता रहा था, ये अपना समझा रहे थे, मैं अपना बता रहा था, ये अपना समझा रहे थे, मैं अपना बता रहा था। चिड़िया गया बिल्कुल, और चिड़िया के बोले एक की बात बोलेंगे तुमको, एक ही चीज का कमी है तुम में, डिसिप्लिन। जैसे इन्होंने ये बात बोला मैं भी चुप हो गया, क्योंकि बात सही बोले थे, मुझे ही पता था कि डिसिप्लिन की कमी है, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ बोलना चाहा, ऐसे रिप्लाई करना, तो इन्होंने कहा कि अभी अब कुछ मत बोलो, तुम जाओ, तुम 24 घंटे के बाद आना, तब हमको बताना तुम क्या सोचे और क्या सीखे, अभी कुछ बोलो ही मत। तो बस मैं चुप हो गया, अब मैं क्या बोलता, बात खत्म हो गई थी। तब सुरेश काका ने मुझे बोला कि अब सामने जो खीर का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही है, कि जाओ सर के लिए खीर लेके आओ, और तुम अपने लिए भी लेके आओ। तो मैंने उनसे, सुरेश काका से पूछा कि आप नहीं खाएंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं खाता। तो फिर मैं गया, मैंने 2 प्लेट खीर लिए। अच्छा, वहां पे ना मीडिया वालों का और लोकल लोगों का आने वाले का उस समय में बहुत भीड़ होता था, सारे लोग, शाम का ये 5 बजे का समय, तो सारे लोग वहीं पे इकट्ठा होते थे पंडाल के इधर, लंगर के पास, सब खीर खाते थे, इकट्ठा रहते थे। तो अब 2 प्लेट खीर लिया और हाथ में लेकर चला मैं। तो मैंने, अब इसको ढंग कैसे ले जाऊं, तो मैंने फिर इसको एक वेटर की तरह बिल्कुल दोनों हाथ में लिया, और मैं भी चलता हुआ स्टेज पे चला गया। मैंने 1 प्लेट इनको दिया, 1 प्लेट खुद दिया, बैठ के कोई खीर खाया। और फिर जब खीर खाने के बाद तब हुआ कि अब इसको फेंक देना, तो दोनों प्लेट लिया, फेंकने के लिए चला, फेंकने के लिए चला, तो उन्होंने बोला कि पानी भी लेते आना। तो फिर मैं, उसके बाद मैं चला, फिर वो फेंकने के लिए नीचे एक और काका थे मंच के पास, जो वहां पे मंच का देखते थे, वो किसान यूनियन के मेंबर थे। तो मैंने उनसे पूछा कि डस्टबिन कहाँ है, वहां पे भी एक डस्टबिन हुआ करता था नॉर्मली। तो उन्होंने मुझे उसके पास इशारा किया, उन्होंने मुझे लंगर के पास ही इशारा किया एक दूसरे डस्टबिन की तरफ, कि जाओ वहां पे फेंक देना, और वहां से डस्ट, वो भी खीर खा रहे थे, और वो डस्टबिन उठा के लेते आना। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मेरे पास घड़ा भी हुआ करता था, तो मैंने सोचा, अब उनको गर्मी का समय भी था, मैंने सोचा घड़ा का पानी पिलाता हूँ। तो मैंने उस डस्टबिन में आकर के वो दोनों जो खीर के बचे हुए दोने थे, मैंने वो फेंक दिए। और फिर मैंने सोचा मैं पानी लेके आता हूँ, फिर मैं डस्टबिन लेके जाऊंगा। तो वापस मैं पानी का बोतल लेने अपने टेंट पे चला आया। मैं लेके जब पानी का बोतल आ रहा था, जब तक वो जो जिन्होंने मुझे डस्टबिन लाने के लिए बोला था, वो उनको लगा मैं लेके आऊंगा नहीं, तो वो अपना डस्टबिन लेने खुद ही आकर के उन्होंने डस्टबिन उठाना स्टार्ट ही कर दिया था। अब मुझे लगा वो समझेंगे कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो फिर मैंने लंगर के पास से दौड़ लगाई, और मतलब दौड़ लगाई, तो सब मुझे देखना ये दौड़ क्यों रहा है। फिर मैंने उनसे डस्टबिन ले लिया, और डस्टबिन को खींचता हुआ ले गया, खींचता हुआ लेके डस्टबिन वहां पे जाके स्टेज के पास रख दिया, और फिर पानी का बोतल ले जाकर के उनको पिलाया, और ये बताया कि वो घड़े का पानी था, वो लेने इसलिए चला गया था। तो ये बेसिकली, ये ऐसे मैंने आपको बता दिया, बट उस समय मेरे लिए सारा करना इम्पॉसिबल सा हो गया था, मतलब समझ रहे हैं। मैं पानी लेके लौट रहा हूँ, तो एक हाथ में पानी का बॉटल है, और मैं लौट रहा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वो डस्टबिन लेके जा रहा था। मैंने फिर दौड़ लगाया, पर मैंने वो सारे काम कर दिए, बेसिकली उनको खीर भी खिला दिया, डस्टबिन जिन्होंने मुझे बोला था तो डस्टबिन भी पहुंचा दिया, फिर पानी भी पिला दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम जाओ, कल आके बताना। अब अगले दिन निहंग बाबा ने मुझे कुछ काम बोल दिया, और सुबह सुबह मुझे 5 बजे ही जाना पड़ा। तो मैं फिर उस काम में चला गया, और लौट के आया, भाई 10-11 बज रहा था, 12 बज रहा था, जब तक मुझे खबर आया कि बुला रहे हैं। तो मैं वहां पे पहुंचा, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा टाइम नहीं हुआ। हालांकि उसमें 24 घंटा नहीं हुआ था, लेकिन उनके दिमाग में उनको जाना था घर, तो इसलिए उन्होंने मुझे जल्दी ही बुला लिया था। तो मैंने बोला कि नहीं, आप 24 घंटा बोले थे, तो इतना तो अब बताओ कुछ सोचे। तो हम बोले कि हाँ, हमको 2 चीज समझ में आया।
एक तो डिसिप्लिन खुद से करना, मुझे मैंने जो उनको बताया, एक तो डिसिप्लिन खुद को करना मुश्किल काम है, सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि अगर आपको कोई डांटने वाला हो, कहने वाला हो तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको कोई बोलने वाला, डांटने वाला नहीं हो तो करना मुश्किल होता है। तो मैं सेल्फ डिसिप्लिन करना मुश्किल होता है मेरे लिए, और दूसरा कोई रहे कर जो मुझे डिसिप्लिन कर दे तो ज्यादा इजी है। और दूसरा कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो ऐसा आ जाता है कि मेरा डिसिप्लिन टूट जाता है, और फिर एक बार डिसिप्लिन बनाया हुआ टूट जाता है तो फिर वापस उसको करना मुश्किल हो जाता है। मैंने उनको ये 2 प्रॉब्लम्स बताए, तो उन्होंने वो समझ गए ये 2 प्रॉब्लम्स। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि ठीक है, तुमको 2-3 चीज सिखाते हैं, जल्दी सो जल्दी उठो, कि जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, एक रूल ये लगाओ अपने ऊपर। दूसरा उन्होंने कहा कि सुबह उठ के नहा हुआ के ना फिर जो मिले खा लो। तो मैंने पूछा कि क्या खा लूं, तो उन्होंने मुझे कहा ईंटा मिले पत्थर मिले जो मिले खा लो। दूसरा मुझे उन्होंने ये बात कही, और एक तीसरी और कुछ बात कही थी, हाँ, कि सुबह सूर्योदय देखो और सूर्यास्त देखो। ये 2-3 चीज उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दी है। और उसके बाद मैंने वो 15-20 दिन, जितने दिन मैं वहां पे था, मैंने ये फॉलो किया था जो मैंने आपको बताया था, कि सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज भी करने जाता था, और मैं लंगर में सेवा भी कर रहा था, स्टेज पे भी स्पीचेस देने लगा था। और वो मैंने बहुत कोशिश की थी अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन, लेकिन फिर वही एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, और सेल्फ डिसिप्लिन करना आज तक वो उतना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है मेरे अंदर। बट इनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला था। और ये सुभाष चंद्र बोस के बाद में उन्होंने मुझे सुभाष चंद्र बोस की छोटी सी तस्वीर भी दी थी, जो मेरे पास आज भी पड़ी हुई है, वो भी बहुत प्राइस पोजीशन है मेरे लिए। सो ओम प्रकाश गुप्ता सर, द टीचर ऑफ डिसिप्लिन, द रिवोल्यूशनरी सोल्जर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी of Subhash Chandra Bose, our first commander in chief and फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फ्री भारत। सो इनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला था। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम किसान आंदोलन में एक ये ओम प्रकाश गुप्ता सर भी है, द टीचर ऑफ डिसिप्लिन।